टू ऑल ऑफ यू वेलकम बैक वंस अगेन इन राजीव मास्टरमाइंड ट्रेडिंग। हर हर महादेव। तो आज के मार्केट में यहाँ पे रेंज बाउंड कारोबार होते हुए दिखा रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने चर्चा करा था कि जब तक मार्केट हमारा ये जो रेजिस्टेंस है, ये यहाँ पे सेलर का जो जोन है 26,200 से 26,234, इसके ऊपर जब तक नहीं निकालता तब तक हमें यहाँ पे फ्रेश कॉल ऑप्शन के लेके थोड़ा सा अवॉइड करना है। निचले स्तर के तौर पे अगर हम लोगों ने यहाँ पे बात करा था कि कल मार्केट ने यहाँ पे जिस तरीके से निचले स्तर से बाइंग हुआ 25,970 25,950 से यहाँ पे जिस तरीके से ये बाइंग हुआ, उसका एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी लिया। इस रिट्रेसमेंट के नीचे हम लोगों का यहाँ पे हल्का फुल्का पुट ऑप्शन में स्कैल्पिंग का जोन बना हुआ था। लेकिन आज के इस मार्केट में यहाँ पे क्या किया, प्रीवियस ट्रेडिंग सीजन का जो हाई था यहाँ पे थोड़ा सा रीच किया, स्टॉप लॉस हंट करा। हंट करने के बाद में जो रिट्रेसमेंट इलाका है यहीं पे आके यहाँ पे मार्केट ने एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस हंट किया नीचे की और फिर यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो पॉसिबिलिटी आज जो यहाँ पे बनी वो पूरा का पूरा साइडवेज बनी। कल है फ्राइडे, जनवरी सीरीज का स्टार्टिंग और दिसंबर सीरीज का ओवरऑल अगर आप देखोगे तो कल यहाँ पर फ्राइडे वीकली क्लोजिंग का यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फ्राइडे के दिन वीकली क्लोजिंग कल एटीएच के पास यहाँ पे मार्केट दिखा सकता है कल यहाँ पे निफ्टी में। तो जो आज लैक ऑफ पार्टिसिपेशन था बड़े इंस्टीट्यूशनल का, कल यहाँ पे आने की उम्मीद है। ये सारी चीज को लेके हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो जितने लोग यहाँ पे कॉल ऑप्शन होल्ड करके गए हुए हैं और पुट ऑप्शन जो होल्ड करके गए हुए हैं कि नीचे अगर मार्केट मिल जाए तो मैं यहाँ पे निकल जाऊं, उनको यहाँ पे कैसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं टेलीग्राम में किस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्पिंग हम लोगों ने यहाँ पे सेंसेक्स में सुबह की वॉलेटिलिटी में जिस तरीके का डिप दिया 26,170 26,180 से जो डिप दिया 26,100 के बीच में, वहीं सेंसेक्स ने हम लोगों ने यहाँ पे एक अच्छा स्कैल्प किया और आप लोगों को भी बता दिया था कि हड़बड़ी करके ना शॉर्ट करनी है निचले स्तर के पास में और ऊपर में हड़बड़ी करके कॉल भी लेने लिए। 26,050 में देखिए यहाँ पे 10K का, यहाँ पे 910, 5500 का, यहाँ पे 1600 का, सेंसेक्स में 85,800 का जब मॉर्निंग यहाँ पे फॉल कर रहा था तब जाके यहाँ पे ये स्कैल्पिंग बनी। तो इस तरीके का स्कैल्प है ना, पॉइंट्स आप लोगों को ओवरऑल यहाँ पे लेनी है। बस सिंपल सा फॉर्मूला जान लो, ट्रेंड के साथ अगर आप बने पड़े हो तो फिर बड़ा स्टॉप लॉस अगर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक स्कैल्पर हो ना तो पॉइंट्स फटाफट लेके यहाँ पे निकल जाओ और वो एंट्री होनी चाहिए सही जगह पे, राइट। ठीक है, और आप लोगों को भी यहाँ पे मैंने सभी को बता दिया था कि कैसे आप लोगों को सुबह सुबह कहाँ पे लेना है और कहाँ पे देना है, राइट। ठीक है, तो ये जो जोन था ये जोन भी यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया था। और सेंसेक्स का ये जो जोन है यहाँ पे मैंने क्लियरली एक ट्रेंड लाइन बना दिया था सेंसेक्स में 85,118 से लेके 85,300 के जोन में। ये वाला मैं अगला पिक्चर में दिखाऊंगा कि जब तक इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है तब तक कॉल ऑप्शन लेना मत, और इस वाले लो के नीचे जब तक कोई आपका एक अच्छा रेड कलर का कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक पुट लेना नहीं। और यहाँ से जितने लोगों ने स्कैल्पिंग किया उनको यहाँ पे एक अच्छा बना हुआ है। ये जो जोन है यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि सेंसेक्स में किस तरीके से स्कैल्पिंग हुआ। ये स्ट्रक्चर पूरा सेंसेक्स का बता दिया था और यहीं पे देखिए प्राइस रिजेक्ट कर रहा था सेंसेक्स, राइट। ठीक है, कल को लेके यहाँ पे निफ्टी में हम लोग बात करेंगे। आज का सबसे पहले प्राइस को सबसे पहले समझते हैं कि प्राइस बिहेवियर ओवरऑल क्या हुआ है। 26,200 का यहाँ पे कॉल एंड 26,100 का पुट, यही दोनों में यहाँ पे आज आपका प्रीमियम को डिके कर रहा है गया है। आईवी बहुत लो है गाइस। आईवी लो का मतलब क्या होता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जो होनी चाहिए वो उतना मिल नहीं रही है, इंटरेस्ट दिख नहीं रहा है प्रीमियम में, जिसके कारण एक रेंज में कारोबार हो रहा है। तो विक्स जो है आपका 9 के पास है, किसी ना किसी दिन तो विक्स यहाँ पे बढ़ेगा। फिर देखिए 3 के पास यहाँ पे विक्स है। जिस दिन विक्स शूट ऑफ करेगा उस दिन मार्केट में एक अच्छी वॉलेटिलिटी होगी। वो कब होगी ये हमें और आपको नहीं पता, लेकिन होगी जरूर। अब आज के इस मार्केट में हम लोगों को ये समझने को मिला कि बायर डोमिनेंस, बिल्कुल बाहर का यहाँ पे इलाका जो है ये पूरा का पूरा डोमिनेंस हो गया। 26,100 26,100 ये कल का भी यहाँ रिट्रेसमेंट है और आज का भी यहाँ पे लो बना के रखा हुआ है 26,100 26,080। इसके नीचे हम लोग यहाँ पे पुट की सेटअप बनाएंगे। अगर मार्केट इसके नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग करके टिक गया, राइट, ठीक है, इसके नीचे ही अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग करता है और यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, यहाँ पे इसके ऊपर कोई ग्रीन कलर का कैंडल नहीं बनाता है, तब तो फिर समझिए कि थोड़ा सा ये आपका जो है फिलहाल के लिए इंटरनेट बनते हुए दिख जाएगा। और फिर मार्केट जो है वो आपका 26,025 तक के लिए यात्रा आपको करवा देगा। ये जो जोन है यहाँ पे सेकंड सपोर्ट के पास यहाँ पे आ जाएगा। इसके नीचे फिसलेगा तो ही जो है मार्केट यहाँ पे जो ऑर्डर लॉक हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक हुआ है 25,975, यहाँ फिर आपको ये आने का मौका देगा निफ्टी 25,975 तक के लिए। लेकिन अगर ये वाला जोन में अगर हमें यहाँ पे मिलता है तो फिर यहाँ से एक रिवर्सल का संकेत मिल सकता है हम लोगों को अपसाइड जाने के लिए निफ्टी में, राइट। ठीक है, 25,000 26,050 से लेके 26,150, फिर यहाँ पे इतना स्ट्रेंथ चाहिए फिर मार्केट आपका 26,175 200 तक आते आते दम ले लेगा, राइट। ठीक है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की 26,100 140 अप्रोक्स, इसको आप 26,150 मान के ही चलो, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है 59,700 के ऊपर क्लोजिंग, ये कुछ कमाल करने के लिए खड़ा हो गया बैंक निफ्टी। अभी हम आगे इसमें भी चर्चा करेंगे, राइट। ठीक है, जिसके कारण आपका निफ्टी भी खींच सकता है 26,234 26,319 के लेवल तक में।
राइट, ठीक है? तो आज वो ऐसा कुछ खास रहा नहीं, स्कैल्पिंग ही बना। अगर टॉप से किसी ने पुट लिया, यहाँ तक के बीच में अगर 10-20 पॉइंट लेके निकले, सही है। फिर यहाँ पे ये जो डिप लिया हुआ था, इसके समय में भी अगर जिन्होंने सपोर्ट के पास में कॉल उठाया, 10-20 पॉइंट इनको ईज़ी में मिला। फिर ये पूरा का पूरा वाइड वाला ट्रेड था, यहाँ पे साइडवेज हो गया पूरा। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट में ही खेल हो रहा था ऑप्शन बाइंग में, राइट? प्रीमियम का फ्लक्चुएशन से हम लोगों को यहाँ पे पकड़ में आ रही थी। अब हमें यहाँ पे समझनी है इंट्राडे में कि सेटअप हम लोगों को कैसे बनाना है। देखिए, 26,150 के पास यहाँ पे निफ्टी है। अगर इसी के पास क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग, सॉरी नॉट क्लोजिंग, ओपनिंग अगर यहाँ पे मार्केट करता है 26,150 के रेंज में, फ्लैट ओपनिंग करता है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है प्राइस एक्शंस को। अगर ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्म करते रहेगा तो ये 26,240 तक जाने का कोशिश करेगा, ये वाला जोन तक, कंजेशन जोन है ये। और इंट्राडे का ब्रेकआउट जो आप लोगों को कर देगा 26,233, 26,240 के ऊपर, ये फिर आपका इंट्राडे का फिर आप लोगों को ब्रेकआउट मिल जाएगा, जो एटीएच के पास आपको आते हुए निफ्टी दिखेगा, एटीएच के पास। एंड एटीएच क्या है हम लोगों का यहाँ पे निफ्टी में, 26,328 के पास हम लोगों का यहाँ पे मार्केट आते हुए दिखेगा, अगर 24,234 का इलाका हम लोगों को यहाँ पे प्रवेश करता है तो, राइट, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोगों को ना ओवर कॉन्फिडेंस रहना है। बिगर पिक्चर में अगर आप यहाँ पे समझने का कोशिश कीजिएगा गाइस, तो मार्केट यहाँ पे करने का कोशिश कर क्या रहा है, ये सबसे पहले देखो, एक रेंज को, ये बॉक्स को यहाँ पे मार्क कर लो। जब जब बाजार आपका निचले स्तर के पास यहाँ पे आया हुआ है, तब तक यहाँ पे फोमो क्रिएट हो गया है कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगा। जब जब मार्केट टॉप के पास आया हुआ है, यहाँ से एक अच्छा बबल यहाँ पे क्रिएट हो गया है, एक अच्छा यहाँ पे माहौल बना दिया गया कि अब टारगेट जो है 27,000 निफ्टी में, और यहीं से मार्केट आप लोगों को देखिए क्या करते हुए दिख रहा है। जब तक इस रेंज में हम लोगों को यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस दिखानी नहीं है, ठीक है? इस रेंज में हम लोगों को बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखानी है। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज कर दे, जिस दिन इसके नीचे क्लोज कर दे 25,700 के नीचे, उस दिन हम लोगों को यहाँ से जो क्रैश का फॉर्मूला आप समझ रहे थे, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन कर जाएगा और यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट कर जाएगा। तब तक ये एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा हम लोगों को कि जब तक रेंज में है, हम लोगों को इस रेंज में कारोबार करनी है। अब होता क्या है कि निचले स्तर के पास में जब मार्केट यहाँ पे पिछले 4 दिन से आया, सिंगल डे यहाँ पे जोरदार खरीदारी हो गई, सिंगल डे में अनएक्सपेक्टेड मूव हो गया। तो इस तरीके को देखने को हम लोग को मिलेगा। फिर अगर मान के चलो मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है, बाजार यहाँ से धीरे-धीरे करके 26,240, 26,275 के रेंज में आया, राइट, ठीक है? धीरे-धीरे करके 1 से 2 दिन लगा दे या फिर मंडे लगा दे, ट्यूसडे लगा दे, पता चला यहाँ पे फिर एक अच्छा कैंडल दिखा के और फिर यहाँ से मार्केट आपका एक गैप डाउन ओपनिंग करके, अगर गैप डाउन नहीं भी करता है, तो जिस तरीके से ये यहाँ पे इतना बड़ा रैली दिखाया, उसी तरीके से सिंगल डे यहाँ पे ये पूरा का पूरा। तो जब तक रेंज में है ना, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, राइट, ठीक है? आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि बाजार आखिर कर क्या रहा है। बाजार ये कर रहा है कि आईबी के कारण यहाँ पे प्रीमियम में कोई मूवमेंट नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निचले स्तर के पास आपको हिम्मत दिखा के लेनी पड़ेगी। ठीक है? तो कल के लिए यहाँ पे कोई बहुत बड़ा गैप अप और बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि आज रात में अमेरिका, जापान, मॉरिशस, सिंगापुर, सारे के सारे मार्केट यहाँ पे बंद है। और आज कमोडिटी मार्केट भी यहाँ पे 4:45 और 5 बजे आज पूरा का पूरा क्लोज हो जाएगा। इंडियन मार्केट में भी, कमोडिटी मार्केट, तो जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन बता दिया हूँ। अगर आप लोगों को पता होगा बहुत बढ़िया बात है। चलिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं कल के प्राइस एक्शंस को लेके, कि देखिए मार्केट थोड़ा सा आज वाइड किया यहाँ पे इसके नीचे जाने को लेके। दैट मीन्स कि पुट का सेटअप तभी बनेगा जब 26,080, 26,100 के नीचे यहाँ पे फिसलेगा। तो प्राइस एक्शन से अभी फिलहाल के लिए दिख नहीं रहा, अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रहा। रीजन क्या है यहाँ पे? आज उतना पार्टिसिपेशन था नहीं, राइट, ठीक है? दूसरा यहाँ पे क्या रीजन है? थोड़े-थोड़े जो है ना एफआईज स्टॉक फ्यूचर खरीद रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे थोड़े-थोड़े जो है स्टॉक फ्यूचर खरीदे, जिसके कारण आपको निचले स्तर के पास में डीआई का तो सहारा मिल ही रहा है, प्लस आप पे यहाँ पे एफआईज का भी सहारा मिल रहा है, जिसके कारण ऊपरी स्तर के पास से थोड़ी बिकवाली आती है कैश में, लेकिन निचले स्तर के पास हाथ रोक देते हैं। राइट, ठीक है? तो ये हमारा टारगेट है, ये इम्पैक्ट टारगेट है 26,234। जितने 26,100 का सी लेके बैठे हैं, 26,050 का सी लेके बैठे हैं, 26,200 का सी लेके बैठे हैं, राइट, वो उनका टारगेट यहाँ पे आए तो एक बार आप लोग यहाँ पे दे देना, बिल्कुल इस वाले जोन के पास दे देना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना, राइट, ठीक है? निचले स्तर में जो पुट लेके बैठे हुए हैं, अब इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक आपको यहाँ पे लॉस देखना पड़ेगा भाई। या तो आपको कट करना पड़ेगा लॉस, या तो फिर देखना पड़ेगा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 26,240 का। इसके ऊपर अगर निकल रहा है, तब तो फिर आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा। कीप द स्टॉप लॉस ऑफ 26,240 अगर आप पुट में हो तो। और अगर आप पुट की पोजीशन बना के रखे हुए हो, निकलने का मौका दे 26,040 से लेके 25,975, तो वहां पे बिल्कुल एक बार एग्जिट कर जाना, बिल्कुल एग्जिट कर जाना यहाँ पे, राइट, ठीक है? चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। निफ्टी क्लियर हो गया, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। देखिए निफ्टी में अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ एक चीज, प्राइस एक्शन थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे लाइन में देखो, निफ्टी यहाँ पे बहुत एक बार डिप दे लिया, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे पूरा यहाँ जिस तरीके से चढ़ा, फिर यहाँ पे एक बार डिप लिया, ये प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझो। लेकिन अगर मैं बैंक, यही पे अगर मैं बैंक निफ्टी का अगर मैं चार्ट देखना चाहूँ, तो यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई वैसा बहुत बड़ा घट्टा नहीं दिख रहा है, सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। ये पहला कल का यहाँ पे रिट्रेसमेंट था, एक बार भी यहाँ पे बैंक निफ्टी नहीं आया,
दैट मीन्स कि 59,600 के रेंज में बैंक निफ्टी यहाँ पे पूरा का पूरा बायर्स डोमिनेंस हो चुका है। बायर्स का कब्जा यहाँ पे अभी आपको फिलहाल के लिए दिख रहा है। तो ये जो साइडवेज यहाँ पे हुआ है कहीं न कहीं अगर एक यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कलर का कैंडल बना दे यहाँ पे, तो समझ लेना कि बैंक निफ्टी 60,200 से लेके फिर से आपका 60,700 तक का ये टारगेट है, ये आपको आते हुए दिख जाएगा, अचीव कर जाएगा। एटीएच को यहाँ कहीं न कहीं बैंक निफ्टी आपका हाई लगा देगा। तो अगर किसी को कॉल ऑप्शन लेना ही लेना है, ट्रेंड के साथ जाना ही जाना है, तो बैंक निफ्टी इज़ बेटर देन निफ्टी, राइट? ठीक है? ये टारगेट है, बहुत अच्छा टारगेट है बैंक निफ्टी में, ये आपको आते हुए दिखेगा। इसमें तभी फिसलन आपको देखने मिलेगी क्योंकि जिस दिन बैंक निफ्टी या 59,000 देखो कहाँ पे है बैंक निफ्टी का 59,500 अभी दूर-दूर तक एक पुल बैक यहाँ पे कल आया, राइट? ठीक है, डाउन साइड में, लेकिन इसको आज एक बार भी रीच नहीं किया। यही अगर मैं यहाँ पे निफ्टी को अगर मैं दिखाना चाहूँ तो देखिए निफ्टी ने यहाँ पे क्या करा है, कल का ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट था। इसके इर्द-गिर्द यहाँ पे निफ्टी आया हुआ है। सो बैंक निफ्टी काफ़ी सही है भाई। राइट, ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं सेंसेक्स को लेके कि सेंसेक्स में आज के दिन हुआ क्या। अब सेंसेक्स का जो नेक्स्ट टारगेट है वो कैसे अब हम लोग को यहाँ पे देखनी है और सेंसेक्स जो है क्या वो एटीएच के पास यहाँ पे आते हुए दिखेगा आने वाले दिनों में, और कल को लेके सेटअप बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। कल प्रीमियम नो डाउट बहुत महंगा मिलेगा। देखिए ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे खींच दिया हुआ था क्योंकि कल का जो हाई था इस हाई के पास यहाँ पे कोई भी कैंडल क्लोज किया नहीं। ये एवॉइड वाला पूरा का पूरा एवॉइड वाला था जो मैं आप लोगों को टेलीग्राम में भी बता दिया था कि यहाँ पे कोई भी कॉल ऑप्शन लेना नहीं, फंसना नहीं। अगर आप समझो कि मॉर्निंग की वोलेटिलिटी में, मॉर्निंग की स्टार्टिंग प्रीमियम में अगर आप यहाँ कॉल लेके फंस गए होंगे, अब समझ लो कि सेंसेक्स की जो प्रीमियम है बड़ा इंडेक्स से कैसे आप लोगों को यहाँ पे 200 से लेके 250 पॉइंट का प्रीमियम पूरा का पूरा डिके हो गया होगा और आपको बड़ा लॉस देखने को मिला होगा यहाँ पे। इसलिए इस वाले जोन में तो फंसना नहीं था हम लोगों को, नंबर वन। फिर जब मार्केट ने यहाँ पे इस वाले लो के पास आया तो ये प्रीवियस जो लो था, प्रीवियस रिट्रेसमेंट का जो लो था यहाँ पे, इसे यहाँ पे हंट करने का ये कोशिश किया। फिर यहाँ से थोड़ा बहुत चढ़ा, फिर एक ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे मार्क करा। इस ट्रेंड लाइन के पास में यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया कि जब तक कोई कैंडल क्लोज नहीं करता है ये वाला ट्रेंड लाइन, हुआ क्या है सेंसेक्स में, पहला टॉप ये बना, दूसरा टॉप ये बना, तीसरा टॉप ये बना, ठीक है, तीसरा टॉप ये बना। तो यहाँ पर जिस तरीके का फॉर्म हो रहा था ना, यहाँ पे लोअर हाई, यहाँ पे देख रहे थे आप लोअर हाई, यहाँ पे देख रहे थे आप ये लोअर हाई का फॉर्म यहाँ पे बन रहा था। तो इस वाले अगर जोन के ऊपर जो है आपका 84,300 के ऊपर अगर आप आज आपका सेंसेक्स यहाँ पे रह जाता 2:30 3 बजे के पहले, तो समझ लेना कि जो ये फॉल नीचे किया हुआ है यही वाला यहाँ अप साइड में आपको दिखता। तो फिर आपको कॉल का प्रीमियम इंक्रीज करते हुए मिलता, कॉल का प्रीमियम जो है वो इंक्रीज करते हुए मिलता, जिसके कारण आपका यहाँ पे सेंसेक्स में हुआ नहीं। और यही सेटअप मैं यहाँ पे आप लोगों को टेलीग्राम में बता दिया था, ये यहाँ पे ध्यान से देखिए, लेना नहीं भैया, सेंसेक्स जहाँ मार्क कर रहा हूँ यहीं पे प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर टिके दिन से ही या नीचे सपोर्ट में से ही। इस तरीके से बताना मतलब कि यहाँ पे सभी को सभी हेल्प हो जाता है। ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा राजीव मास्टरमाइंड ट्रेडिंग में, राइट, ठीक है जी। और जिन्हें भी आपको हमारे साथ यहाँ पे करनी है, मास्टर क्लास ज्वाइन करनी है, दिस इज द नंबर। और जो भी हमारे साथ प्रीमियम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, दिस इज द नंबर 98051581279528209114, राइट, ठीक है। पूरा का पूरा हेल्प बता देता हूँ यहाँ पे क्योंकि एनएससी बोलता है सोच समझ के निवेश करें, और ये वीडियो पूरा बन रहा है एजुकेशनल पर्पस के तौर पे, राइट, ठीक है। सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। तो राइट, सेंसेक्स को लेके हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे। तो सेंसेक्स में यहाँ पे हुआ क्या एग्जैक्टली, इस वाले जोन के ऊपर निकला नहीं। अब सेंसेक्स में हम लोगों को ये देखना है कि ये पॉइंट के ऊपर हमें यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। 84,300 के ऊपर अगर निकलता है पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपको दिखेगा। सेंसेक्स 85,100 के नीचे यहाँ प्राइस रिजेक्ट है। अब एक ट्रेंड लाइन में अगर यहाँ मैं मार्क करना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोअर लो और ये लोअर लो का यहाँ पे हंटिंग हुआ है। इसके नीचे अगर सेंसेक्स ब्रेक डाउन कर दिया, देन नेक्स्ट टारगेट इन सेंसेक्स इज 84,900। इसका जो प्रीवियस सपोर्ट है यहाँ पे निकल के आते हुए दिखेगा आपका 84,900 के करीब में, यहाँ से ठीक आपका 150 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे 84,000, ये हमारा जो जोन है जहाँ से ऑर्डर लॉक हुआ था, ये जो जोन के पास यहाँ पे आते हुए आपका सेंसेक्स दिखेगा 85,118 से 84,895 तक का टारगेट है। यहाँ से यहाँ तक के लिए आप पुट में आप स्कैल्प कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी रेड कलर का कैंडल अगर यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे 5 मिनट का भी 10 मिनट, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिक्विडिटीज ग्रैब करने का यहाँ पे कोशिश कर सकता है। दूसरा है आपका 84,700, 84,700 के रेंज में अगर आपको सेंसेक्स मिल जाए, यहाँ आपको शॉर्ट कवरिंग आपको आते हुए दिखेगी, निचले स्तर का शॉर्ट जो शॉर्ट कवरिंग है यहाँ पे आपको सेंसेक्स आते हुए दिखेगी, राइट, ठीक है। अपसाइड के लिए मैं आप लोगों को बता दिया कि इसके ऊपर, राइट, ठीक है, जब तक आपका सेंसेक्स 84 था 85,300 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है तब तक आपको यहाँ पे कॉल थोड़ा अवॉइड करना है। 85,100 के नीचे अगर ब्रेक करता है 84,895, इसे भी ब्रेक करके अगर सस्टेन करता है देन 84,700। अब ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे पिक्चर बात करूँ मार्केट का, अगर ओवरऑल पिक्चर बात करूँ कि मार्केट यहाँ पे बिहेव कैसा कर रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या करने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये मार्केट यहाँ पे गिरा था, ये देखो यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे 26,235
250 से लेके 54,900 में यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्म बना यहाँ पे। अब यहाँ पर ये आया, थोड़ा रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे गिरा, फिर यहाँ पे डबल फॉर्म करके फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हुआ है। ठीक है, अब इस साइडवेज में हमें ये देखने को मिल रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे ऊपरी स्तर से भी प्राइस रिजेक्ट है, निचले स्तर से भी प्राइस रिजेक्ट है। साफ साफ कोई बहुत बड़ा पेचीदा वाला मामला नहीं है गाइस। इसके ऊपर ग्रीन कलर का कैंडल, ये जो कंजेशन जोन है ना, निफ्टी क्लोज किया है यहाँ नीचे में। अब 26,150 से 26,250 के बीच में 100 पॉइंट है अभी आपका क्वेश्चन, राइट? ठीक है, यहाँ पे आपको टारगेट मिल सकता है, अगर इसके ऊपर रहता है तो आप यहाँ पे कॉल साइड में जा सकते हो, लेकिन इसके ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ चाहिए। 26,328 का जो निफ्टी यहाँ हाई लगाया पड़ा हुआ है, ऐसा तो नीचे भर भर के है अभी पूरा, ऊपर नहीं है। ऊपर जाने के लिए मार्केट को एक जो रेजिस्टेंस है, जो सेलर का इलाका, उसको तो वहां पे तोड़ना पड़ेगा। जिस दिन टूटेगा उस दिन हम समझेंगे ना। अभी मार्केट में नीचे पैसा है, लिक्विडिटी स्वीप जो हो रही है इसी के कारण हो रही है पूरा नीचे। और यहाँ पे एक रेंज है आपका 26,328 से 26,250, ये जो रेंज है यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने का, जो लिक्विडिटी आपका जो जो बोलते हैं ना, सॉरी, लिक्विडिटी जो स्वीप करने का जो है, अपसाइड का लिक्विडिटी स्वीप करने का जो इलाका है, कहीं ना कहीं लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को। लिक्विडिटी चाहिए का मतलब होता है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रैफिक है पूरा, राइट? कहाँ पे सबसे ज्यादा रिटेल का पैसा लग रहा है, अप साइड में, डाउन साइड में, यही रेंज में आपको यहाँ पे कारोबार करना है। तो अभी फिलहाल के लिए घबराने की कोई बात नहीं है, नीचे आने के अभी फिलहाल के लिए वैसा कोई प्रोजेक्शन दिख नहीं रहा है, ये टूटेगा तो ही जाके, अदरवाइज अभी ये जो टारगेट है आपका, ये बहुत अच्छा एंट्री मिल जाएगा। अगर आता भी है यहाँ पे कल के दिन पे इस लो के पास, अगर यहाँ पे आता भी है, हड़बड़ी करके शॉर्ट नहीं करना, यहाँ पे एंट्री करने का मौका थोड़ा सा ढूंढना, अगर कॉल साइड में रहेगा तो ये आपको ये टारगेट आते हुए दिख जाएगा, राइट? ठीक है, ना कोई बहुत बड़ा गैप अप और ना कोई बहुत बड़ा गैप डाउन आप लोगों को कल के दिन में देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई वैसा ग्लोबली यहाँ पर खुला है नहीं मार्केट। एफआईज भी यहाँ पे आप लोग देखें, पार्टिसिपेशन आज थोड़ा कम रहा, डीआईज का भी पार्टिसिपेशन थोड़ा कम रहा, जिसके कारण वॉल्यूम ना के बराबर के कारण मार्केट साइडवेज चला गया, राइट? ठीक है, सो दिस ऑल फॉर द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। अब पारी है आप लोगों की, बारी है आप लोगों की यहाँ पे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने का, क्योंकि सही जगह पे सही टाइम पे एंट्री करवाना ये मस्ट माइंड ट्रेडिंग का काम है, राइट? ठीक है, थैंक यू वेरी मच।